हमारी खूबसूरत भाभी को नमस्ते। आई लव यू मेरी छम्मक छल्लो। तुम सठिया गए हो क्या? अरे टीना, तुमने बताया नहीं तुम सोनू से प्यार करती हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, तुम सब गलत सोच रही हो। मैं इसे प्यार नहीं करती हूँ। टीना अब बहुत छुपा ली, अब मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। नहीं नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। सोनू टीना, सोनू टीना। बहुत बढ़िया सोनू। पागल, हाथ छोड़ो, तुमसे प्यार नहीं करते हैं। अबे भूतनी की हाथ छोड़। प्रिंस पंगा मत ले। बेटे सुधर जा, समझा? तेरी तो साले। अरे भाई जाने दे। फिर मैं अगले दिन रास्ते से घर जा रही थी, तभी देखती प्रिंस के पिताजी प्रिंस को घर से बाहर निकाल देता। बाप रे, ये कहाँ से आ गए? प्रिंस, सच बताओ मुझे बचाने क्यों आए थे? क्योंकि क्लास में मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, इसलिए बचाया था। तभी प्रिंस का ठुकाई फोटो ले लेता। पागल, ये क्या कर रहे हो? फोटो डिलीट कर। यह फोटो एक ही शर्ट में डिलीट हो। क्लास में मेरी सुरक्षा करनी होगी। ओ मेरी छम्मक छल्लो, उस दिन तो बच गई, आज तुम्हें कौन बचाने वाला है? जानबूझकर इग्नोर करता है। ये देखो, ए भूतनी की। सही मौका है टीना निकल ले। फिर मैं अगले दिन। टीना टीना तुम कहाँ हो? दोस्तों, मेरे और प्रिंस के बीच क्या प्यार हो सकता है, वह देखने के लिए प्यारा सा कमेंट करें। वक्त अपने फोन की रिंगटोन चेंज करो। सुबह सुबह तुम्हें कौन सा दौरा पड़ा है? पता है कल रात तुम्हारी रिंगटोन से शुमेंग डर गई थी। लेकिन ये तो बड़ा ट्रेंडिंग और हैपनिंग रिंगटोन है, स्टैंडिंग ग्राउंड हॉग वाला। चुप हो जाओ। वो ऐसे ही बोलता है। रिंगटोन चेंज करो। समझ गई बाबा, जब वो उठ जाएगी उससे कहूंगी अपनी पसंद की रिंगटोन सेलेक्ट कर ले, प्रॉब्लम ही खत्म। वही वाला पाला पाला पम पाला 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 बूम पाला पाला पीरी पाला पम 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 पीरी पाला पम। लोग तो वैसे भी मेरे दीवाने हो जाएंगे। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसे खींच के मारूंगा ना। चलो मान भी जाओ, मैं सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर इस संसार में और कोई भी नहीं है। एक बार तो बोल ही सकते हो। इतना दिमाग खाती है यार। ओए रुको। जिया, जोर से खींच। ओए, तू भी तो दम लगा। हाय निकी। अरे वंश, तुम यहाँ कैसे? ओए निकी, पकड़ इसको। आज इसके छछूंदर बॉयफ्रेंड की वजह से मैं गिरते गिरते बची हूँ। इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए जल रही है। देखा समर, हर बार ये मुझे ऐसे ही चिढ़ाती है। अरे तुम दोनों रुक जाओ यार। दोस्तों, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन फिर एक दिन। बाय समर, अब से मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। ओए निकी, दिखा दी तूने अपनी दोस्ती। क्या हुआ, अभी से मिस कर रही है? आस्तीन की सांप कल के आए लड़के के लिए दोस्तों को भूल गई। जा, जहाँ जाना है। क्या हुआ? समर, मुझे निक्की की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं जिया, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। समर, निक्की तो चली गई, उसकी मछली खा लें क्या? रुक देखता हूँ। अरे बाप रे। दोस्तों, निक्की के जाने से मैं और समर और करीब आ गए, और कब समर से मुझे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन, ओए निक्की, जब तुझे हमारे पड़ोस में रहना था तो फिर तू गई ही क्यों? क्योंकि समर को तेरे साथ अकेले रहना था। अबे समर, तो ये तेरी चाल थी? जिया मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे यार, मेरी प्यारी मछली कहाँ गई? मुझे लगा तू अब नहीं आएगी, इसलिए हमने उसे खा लिया। वंश, समर, मुझे नहीं रहना इस चुड़ैल के साथ। ये लड़का असल में एक बिलियनेयर था, लेकिन उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर नकली निशान लगाया और अपने बच्चों को फटे पुराने कपड़े पहनाए। उसने बच्चों से कहा कि उसकी ब्लाइंड डेट को पता नहीं चलना चाहिए कि वे अमीर हैं। बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो लड़का सस्ती और सेकंड हैंड कार लेकर कैफे पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि बच्चे उस लड़की को देखते ही जोर से कह देंगे मम्मी। लड़की चौंक गई और बोली, तुम मुझे मम्मी क्यों बुला रहे हो? तभी छोटे लड़के ने कहा, आप बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं जैसी हमारी सपनों की मम्मी होती हैं। उस वक्त लड़के ने जानबूझकर कहा, मैं तो बदसूरत और गरीब हूँ, मेरे पास सबसे कीमती चीज यही पुरानी कार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खूबसूरत और नरम दिल वाली हो। लड़की ने सोचा, चेहरा तो ठीक नहीं मगर डिमांड कितनी ऊंची है। तभी छोटा लड़का बोला, पापा देखने में अच्छे नहीं लगते लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनसे शादी कर लेंगी तो ये आपको बहुत प्यार करेंगे। लड़के को ये बात पसंद नहीं आई। वो जल्दी से बेटे को खींचकर पास ले आया। असल में वो इस नाटक से अपनी डेट को डराकर भगाना चाहता था, लेकिन अब तो उसका बेटा ही शादी कराने पर तुला था। डरते हुए लड़के ने लड़की से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो जिंदगी भर तंगी में रहना पड़ेगा। लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, चलो अभी चलकर शादी का सर्टिफिकेट ले आते हैं। ये सुनकर लड़का एकदम हैरान रह गया। मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसे उस लड़की पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बच्चों से कहा, अभी किसी को मत बताना कि हम अमीर हैं। अब उसने उस लड़की की परख करने के लिए कहा, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? लड़की ने कहा, रह सकते हो लेकिन किराया देना पड़ेगा। लड़का बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। लड़की गुस्से में आने ही वाली थी कि बच्चे रोने का नाटक करने लगे। अगर मम्मी हमें घर नहीं ले जाएंगी तो हमें सड़क पर सोना पड़ेगा। लड़की का दिल पसीज गया और वह उन्हें अपने घर ले गई। घर जाकर लड़की ने लड़के से कहा, कल से कोई काम ढूंढ लेना, क्योंकि 2 बच्चों की पढ़ाई और खाना पानी में खर्च बहुत होता है। लड़के ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे बच्चों के लिए इतना सब क्यों कर रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, अब जब शादी हो गई है तो ये बच्चे मेरे भी तो हुए ना, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। फिर उसने कहा कि वो आज रात सबके लिए खाना बनाएगी। बच्चे तुरंत बोले, हम भी मम्मी के साथ खाना बनाएंगे। जब लड़के ने रसोई में सबको मिलकर हंसी खुशी काम करते देखा तो पहली बार उसे घर जैसा एहसास हुआ।
एक वर्कर से गलती से लड़की का लाखों का ड्रेस फट गया। लड़की को परेशान देखकर एक महिला क्लीनर आगे आई और बोली अगर वो चाहे तो वो ड्रेस ठीक कर सकती है। कोई रास्ता ना देखकर लड़की उसके साथ अंदर चली जाती है। क्लीनर ने सिर्फ 10 मिनट में ड्रेस ऐसे ठीक कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। लड़की को लगा ये महिला बहुत दयालु है, तो उसने सोचा कि उसे अपने सिंगल पापा से मिलवाएगी। लेकिन क्लीनर को पता नहीं था कि लड़की का पापा इस ऑफिस का चेयरमैन है। 1 साल पहले लड़की ने अपने पापा के लिए कई ब्लाइंड डेट अरेंज किए थे, लेकिन वो किसी से भी खुश नहीं हुए। उसी दौरान महिला अपनी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फेक शादी करना चाहती थी, लेकिन जिससे शादी करनी थी उसने अचानक पैसों की डिमांड बढ़ा दी। तभी चेयरमैन ने कहा कि वो बिना पैसे लिए उससे शादी करेगा। दोनों ने तुरंत शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद चेयरमैन को एक जरूरी काम से 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने उस महिला को $5 मिलियन की एक घड़ी गिफ्ट की। पूरा 1 साल बीत गया। वो महिला अपनी बहन के साथ रह रही थी। इतने दिन में वो अपने पति का चेहरा तक भूल चुकी थी। शहर में सरवाइव करने के लिए उसने क्लीनर की जॉब ले ली। एक दिन वो एक होटल में अपने पोते के बर्थडे में गई। उसने 1 साल की कमाई से पोते के लिए एक गोल्ड ब्रेसलेट खरीदा था। खुशी से जब वो पहनाने लगी तभी उसकी बहू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बहू बोली ये क्लीनर बहुत गंदी है और आइंदा कभी मेरे बेटे के पास मत आना। महिला दुखी होकर बोली वो बस अपने पोते को एक गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन बहू तो सोना देखकर चौंक गई। उसे लगा कि ये महिला तो सोना खरीद ही नहीं सकती, जरूर कहीं से पैसे चुराए होंगे। उसने जबरदस्ती महिला का बैग चेक करना चाहा, यहाँ तक कि उसका बेटा भी कुछ नहीं बोला। आखिर में बहू ने बैग का सब कुछ जमीन पर फेंक दिया। उसी के साथ चेयरमैन द्वारा दी गई घड़ी भी गिर गई। बहू ने घड़ी उठाई और कहा कि ये भी जरूर चोरी की है। तभी होटल मैनेजर ने घड़ी देखकर पहचान लिया कि ये घड़ी सिर्फ चेयरमैन के पास ही थी। तुरंत उसने चेयरमैन को खबर दी। जैसे ही चेयरमैन ने ये खबर सुनी वो मीटिंग छोड़कर भागते हुए होटल की तरफ आ गया। ताऊ, तुम्हारी टांगे कितनी लंबी है और टोन्ड है। सच कह रहा हूँ, मैं अपना दिल तुम्हारे कदमों में रखना चाहता हूँ। तो रख दो। मेरी टांगे इतनी सुंदर हैं कि तुम मेरे गुलाम बनना चाहते हो? हाँ, बन तो जाऊं, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ तो चेहरे में क्या प्रॉब्लम है बता। तुम्हारा चेहरा बहुत ही। चेहरे पे कुछ लगा है? हिलना मत। हाँ, ये तो बिल्कुल लड़के जैसी दिखती है। ये रखो अरबों का सोना और मुझे माँ कहो। अरे बाप रे, क्या ये गोल्ड सब असली है? सच में तुम इतनी अमीर हो क्या? अगर हमारी वारिस बनकर रहना चाहती हो तो एंजल ग्रुप के लकी से शादी करनी होगी। मैंने 7 साल पहले ही शादी कर ली थी और एक मेरा बेटा भी है। यकीन नहीं तो आवाज सुन लो। हाँ दादी माँ सही कह रही है। कल कुछ VIP लोग आ रहे हैं तो तुम्हें मेरा बेटा बनने का ड्रामा करना है। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब देखती हूँ मेरी माँ लकी से कैसे शादी करवाती है। लेकिन लकी तो मेरा छोटे चाचा है। अरे मेरे भतीजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर चलो। मैं नहीं जा रहा, मैंने बात किया है तुम्हारी वाइफ से बेटा बनने का। क्या बोल रहे हो? मेरी वाइफ का बेटा? ये अरबों का सोना रखो। एक लड़की ने तुम्हारे बेटे बनने को कहा है और तुम भी पापा बनकर आ जाना। मैं आपको बताना चाहती है मेरा बेटा है। मैंने नहीं सोची थी मोनिका का इतना बड़ा बेटा भी होगा। तुमने अपनी माँ बाप की नाक कटवा दी। आपको मेरी जिंदगी और मेरे परिवार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। बेटी मुंह चुप रखो और आकर बैठो। ऐसे मोनिका तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? वो अभी इमरजेंसी काम में बिजी हैं। माफ करना, मैंने आने में थोड़ी लेट कर दी। लगता है आ गया मेरा चाचा। अरे बाप रे, ये तो कोई और निकला। दोस्तों अगला पार्ट के लिए रेड हार्ट कमेंट कर दो। मैंने देखा कि मेरी रिद्धि को कोई बेरहमी से मार रहा है। तभी मैं दौड़ते हुए मेरे रिद्धि के पास जाता और देखा कि मेरी रिद्धि को कोई बुरी तरह से मारा है और उसका खून भी निकल रहा था। तभी मैं अक्षय को सामने आता देखकर खूब रोने लगती। किसकी है ये हिम्मत जो मेरे रिद्धि को हाथ लगाया? तुम हिम्मत रखना, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर मैं रिद्धि को उठाकर जाने लगता। रुक जाओ, तुम इस तरह रिद्धि को उठाकर नहीं ले जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। बेहतर होगा कि तुम मेरे बीच में मत आओ। अचानक ऐसा मेरे साथ क्या हुआ जो मैंने रिद्धि के साथ ऐसा किया? मैं भी तो रिद्धि से प्यार करता हूँ। वह बेचारी तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ नहीं माना। मुझे रिद्धि को माफी मांगनी होगी। मेरी बात सुनो रिद्धि, रुक जाओ। पागल है, खुद मारकर खुद तरसता है। सर, रिद्धि को उठाकर अक्षय चला गया। सर प्लीज उसका मुझे पता दीजिए। अभी तक पता नहीं चला। अब तुम्हें यह सब करके कोई फायदा नहीं। बेहतर है कि तुम उसे अब भूल जाओ। तुम ये बकवास बंद करो। नशे में तुमने उसके साथ गलत किया। तुमसे तो वह प्यार करती थी। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है जो अपने प्यार को कदर ना करे? I
चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है हम कितने चक्कर लगा चुके हैं? मैंने गिने नहीं है। बस एक और चक्कर। सच में एक और चक्कर चाहिए? तुम मेरे हस्बैंड हो तो मेरी बात मानो। ओके मेरी वाइफ। एक और चक्कर।